घटना 2012 बैंगलोर की है, जब बैंगलोर के महोदयपुरा में लोगों ने एक काली गाड़ी को संदिग्ध अवस्था में देखा था। लोगों ने देखा कि एक आदमी पीछे सीट पर पड़ा हुआ है, जिसका पूरा सिर एक प्लास्टिक बैग के अंदर है। टांगों और हाथों पर डक्ट टेप लगा हुआ है। लोगों ने कार को खोलने की कोशिश की तो वो खुली नहीं, क्योंकि कार अंदर से बंद थी। पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस करीब 10:30 बजे आई। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से उन्होंने पता किया कि लड़के का नाम श्रीराग सुब्रमण्यन है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में दिए हुए एड्रेस पर जाकर पूछने पर पता चला कि ये श्रीराग की चाची का घर है और श्रीराग एईसीएस लेआउट में कमरा लेकर रहता है। पुलिस उसके कमरे का पता लगाती हुई पहुंची तो उसका दोस्त विवेक भोशी मिला। उसने पुलिस को कार की डुप्लीकेट चाबी ढूंढने में मदद की और फिर कार को खोला गया। इस समय तक फॉरेंसिक टीम और स्निफर डॉग भी वारदात की जगह पर पहुंच चुके थे। स्निफर डॉग अपने हैंडलर को वहां से वापस श्रीराग के फ्लैट पर ले गया, जिसका मतलब था कि श्रीराग अपने फ्लैट से सीधा कार वाली जगह पर आया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, क्योंकि सारी वारदात लूटपाट की ओर इशारा कर रही थी, जिसमें रिएक्ट करने की वजह से विक्टिम को मार डाला गया होगा। मगर पुलिस पूरी तरह से यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि यह हत्या ही है। उनको वहां पर डक्ट टेप, कैंची और कार की चाबी मिली और श्रीराग भी पीछे वाली सीट पर मिला। विवेक भोजी से पूछने पर उसने बताया कि उसके कमरे में सेम डक्ट टेप काफ़ी मात्रा में रखा हुआ है, क्योंकि श्रीराग को चीज़ों को अच्छे से पैक करने का शौक था। अगर कार में पाई गई कैंची और टेप श्रीराग का है तो हो सकता है कि हत्यारों ने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी हो। विवेक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि श्रीराग किसी लड़की के अजीब से प्यार में था। वो घंटों मोबाइल पर उससे बात किया करता था और दोनों के बीच एसएमएस और ईमेल भी बहुत होते थे। पुलिस के ये पूछने पर कि इसमें अजीब क्या है, उसने बताया कि उसने उस लड़की को कभी भी देखा नहीं था। पुलिस श्रीराग के लैपटॉप को उसके ऑफिस ले गई और वहां पर इस चीज़ की परमिशन ली गई कि वो श्रीराग के लैपटॉप को खोलकर उसकी छानबीन कर सके। ईमेल्स के बारे में पता करने पर पता चला कि श्रीराग ने आखिरी ईमेल 22 मई को 2:37 पर भेजा था। इससे ये क्लियर था कि ये मेल उसने कार में बैठे बैठे ही किया होगा। मेल में लड़की का नाम जेनी कुट्टी लिखा हुआ था और ये लिखा था कि श्रीराग और जेनी को परेशान नहीं करेगा और वो जल्दी ही जान जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस को यहाँ से और भी शक होना शुरू हो गया कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या का केस है। फॉरेंसिक टीम को भी कार में श्रीराग के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। स्निफर डॉग भी सिर्फ कार के इर्द गिर्द घूमता रहा और श्रीराग के फ्लैट तक गया। श्रीराग की कॉल डिटेल्स निकालने पर पता चला कि श्रीराग ने एक खास नंबर पर सैकड़ों कॉल किए थे। पुलिस को यकीन था कि यह नंबर जेनी का ही होगा। मोबाइल में कुछ 11,000 एसएमएस थे, जिनमें 7,500 श्रीराग ने किए थे और 3,500 एसएमएस दूसरे शख्स ने। पुलिस ने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल किया जो कि जेनी का ही था और उसको पुलिस स्टेशन आने को बोला। पुलिस स्टेशन में आकर जेनी ने जो कहानी बताई वो बहुत ही अजीब थी। उसने बताया कि वो श्रीराग को 5 महीने से जानती है और ये जान पहचान टेली मार्केटिंग के दौरान हुई। केआरपुरम की रहने वाली जेनी एक कॉल सेंटर में काम करती है और उसका पूरा नाम जेनिफर गायत्री लॉर्ड स्वामी है। वो गायत्री के नाम से लोगों को एज ए टेली मार्केटर कॉल करती है। इसी टेली मार्केटिंग के दौरान उसने पहली बार 21 जनवरी को श्रीराग को कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉल की थी। श्रीराग ने उससे बहुत ही अच्छे से बात की। ज़्यादातर लोग बहुत ही अजीब ढंग से बात करते हैं और फ़ोन काट देते हैं, मगर श्रीराग ने ऐसा नहीं किया। इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के दौरान ही उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इन्हीं सब के चलते दोनों ने एक दूसरे को अपना पर्सनल नंबर, ईमेल वगैरह भी एक्सचेंज किया। जेनी सिर्फ 7वें तक पढ़ी थी, मगर उसकी इंग्लिश फ्लुएंट है और वो एक टीम लीड की पोजीशन पे थी। उसने बढ़ा चढ़ाकर बताने के चलते श्रीराग को ये बोला कि वो एक एमबीए है। उसने ये भी बताया कि वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है और मिलान फाउंडेशन में अपने कपड़ों को शोकेस करना चाहती है और उसी के लिए ये नौकरी करके वो पैसे कमा रही है। श्रीराग उसको पसंद करने लगा था और जेनी को जेनी कुट्टी का नाम दिया था। जब श्रीराग ने अपनी फ़ोटो भेजकर उससे भी उसकी फ़ोटो मांगी तो जेनी ने अपने टेली मार्केटिंग डेटाबेस से एक अच्छी दिखने वाली लड़की की फ़ोटो निकालकर उसको भेज दी और कहा कि ये उसकी फ़ोटो है। खूबसूरत लड़की की फ़ोटो देखने के बाद और फ़ोन एसएमएस पर लगातार नज़दीकियां बढ़ने के बाद श्रीराग जेनी से मिलने को बेताब हो रहा था।
चिराग ने उसके लिए एक टेडी बेयर खरीदा जो कि वो खुद उसको देना चाहता था, मगर जेनी ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि उसकी शादी तय हो चुकी है, इसलिए वो उससे नहीं मिल सकेगी। शादी के बाद वो लंदन चली जाएगी। चिराग उससे ये बोलने लगा कि वो अपनी मंगनी तोड़ दे। इसके अलावा जब चिराग ने जेनी से उसके फैंसी की फ़ोटो मांगी तो एक बार फिर से जेनी ने किसी और लड़की की फ़ोटो उसको मेल कर दी। इसके बाद जेनी ने अपने एक दोस्त को बोला कि वो चिराग से उसकी माँ बनकर बात करे और उसको बोले कि जेनी को फ़ोन करना बंद कर दे। जेनी के ऐसा करने के बाद ही चिराग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचने लगा। चिराग पलक्कड़ केरला का रहने वाला था। उसके माता पिता दोनों ही बीमार रहते थे और उसके भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके भाई ने बताया कि 21 मई की उस शाम ऑफिस से आने के बाद उसने माँ को फ़ोन किया, काफ़ी देर माँ से बात की, उनके हालचाल लिए, उनसे पूछा कि वो समय से दवा तो ले रही हैं। कॉल एंड करते हुए वो बोला कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उनको मिस करता है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद वो अपनी चाची के घर डिनर पर गया। वहाँ डिनर के अलावा उसने अपने कज़िन के बेटे के साथ खेलने में थोड़ा समय बिताया। वहाँ से निकलते समय पेन गिरने का बहाना करते हुए उसने अपने चाची के पैर छुए। वहाँ से अपने फ्लैट पर वापस आया और लैपटॉप और टेडी बियर उठाकर वहाँ से तुरंत निकल गया। ये वही टेडी बियर था जो उसने जेनी के लिए खरीदा था। विवेक ने पूछा कि इतनी रात को वो कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला कि बस यहीं आसपास थोड़ी देर ड्राइविंग करेगा। 1 महीने पहले चिराग ने फॉक्सवैगन पोलो खरीदी थी, तो ड्राइविंग का एंथुजियाज्म भी था, इसलिए विवेक ने आगे कुछ नहीं पूछा। 1 बजे के आसपास उसने अपनी कार को महादेवपुरा की उस लोकेशन पर रोका। पुलिस के अनुसार वो कार के बैक सीट पर गया और डक टेप से अपने पैर लपेटने लगा। उसने टेप की 16 लेयर लपेटी और तब तक लपेटी जब तक उसको श्योर हो गया कि वो पैर को फ्री नहीं कर पाएगा। इसके बाद उसने अपने हाथ बांधे और छोटी कैंची से जब वो टेप को काट नहीं पाया तो झटके से टेप को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद भी जब मजबूत टेप नहीं टूटा तो उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर उसने एक खास केमिकल की 16 टैबलेट्स को अपने मुंह में रख लिया। ये टैबलेट झाग बनाती थी और इसका उपयोग साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ये एक तरह का जहर ही है जिसको सीधे मुंह में लेने पर यह फेफड़ों में हवा जाने से रोक देता है और इंसान का दम घुटने लगता है। इसके बाद उसने बोतल से पानी पी लिया, अपने चेहरे पर टेप की 13 लेयर चढ़ाई और ऊपर से 3 पॉलीथीन से चेहरा ढक लिया जिससे कि वो सांस न ले सके। पुलिस ने जेनी को चीटिंग और व्यक्तिगतता के लिए चार्ज किया। जेनी का ये मानना था कि उसको कभी भी किसी इंसान ने इतना प्यार नहीं किया था, मगर उसको डर यह भी था कि जब वो चिराग के सामने आएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा।